बुलस्कोप में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की हर चाल पर हमारी नजर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज थी 21 जुलाई 2026 और आज निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी। और एक्सपायरी में देखने जाए तो आज बहुत बड़ा ट्रैप हुआ है और बाजार ने ये यू टर्न ले लिया है। मेरे पास वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ट्रायंगल दिखाए थे, पता है, 4, और बताया था मैंने कि ट्रायंगल बनने के बाद एक ब्रेकआउट आता है और फिर उसके बाद कौन ट्रैप हुआ है, एफआईआई, हमारे प्रो ट्रेडर या फिर रिटेलर ट्रैप हुए हैं। मैंने देखा ऑप्शन चेन को और कई सारे डाटा को मैंने चेक किया, तो वहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया है। वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में अभी जो है जाल बिछ चुका है और बहुत बड़ा जाल बिछा है। अगर ये कामयाब होते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर निफ्टी में हमें एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल सकता है। अब वो लेवल कौन से है, कौन से वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जहाँ पर सबसे बड़ा ट्रैप किया है, तो उसी को हम देखेंगे। और आज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी व सेंसेक्स की एनालिसिस कल के लिए 22 जुलाई के दिन की। तो वीडियो में बने रहे और स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा सबसे पहले कि बुलस्कोप चैनल पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं दी जाती है, ठीक है। आपको कोई भी स्टॉक बाई करना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको एडवाइस लेनी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो कल है बुधवार और परसों होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट। तो चलिए पहले हम सीधा डाटा देख लेते हैं कि डाटा में बना क्या है। तो डाटा मज़ेदार बना है। तो बुलस्कोप चैनल दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की इंस्टीट्यूशनल डाटा एंड मार्केट बाय सेटअप हम देखते हैं। डेट मैंने 1 जुलाई रखी है गलती से। तो आज मैंने देखा डाटा में तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई 24,187 और मार्केट बायस अगर कल मैं देखने जाता हूँ तो थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है, राइट। क्योंकि स्मार्ट बनी जो है वो नेट बेरिश पोजीशन अपना कर गई है, राइट। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी बन जाता है। तो सीधा अब चलते हैं, आगे की स्लाइड देखेंगे कि कौन से डाटा बने हुए उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा ना। तो चलिए सीधा चलते हैं हम आगे, राइट। तो ठीक है, आज एफआईआई ने केस में 1650 करोड़ की बाइंग की है। डीआई ने केस में आज 657 करोड़ की बिकवाली की है, राइट। तो एफआईआई बुलिश है और जो डीआई है हमारी वो है बेरिश, राइट, यानी कि उन्होंने बिक्री की है केस मार्केट में। अब यहाँ पर देखने जाए तो एफआईआई ने कॉल थोड़ा चेंज किया है, पोजीशन चेंज हुई है। 20,198 इतनी क्वांटिटी मतलब सेल कर दी है, बेरिश पोजीशन बनाकर गया एफआईआई, राइट। उन्होंने कॉल जो है वो शॉर्ट की है और अनवाइंडिंग भी की है। आज एफआईआई में पुट में भी थोड़ी चेंजेस दिख रही है। 98,394 इतनी क्वांटिटी पुट की बाई की गई है, बेरिश पोजीशन बनाई है, क्लियरली हमें दिख रहा है। और याद रखना कि हैवी पुट बाइंग की है प्लस हेजिंग किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो एफआईआई का नेट सेंटीमेंट अगर मैं देखने जाऊँ तो हैवी पुट बाइंग हुई है, तो बेरिश मोड है उनका, बायस बेरिश है, डाउन साइड प्रोटेक्शन एक्टिव है, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो प्रो ट्रेडर जो है उसकी पोजीशन हम देखें, थोड़ी चेंज हुई है। कॉल में उन्होंने क्या किया है, 2,41,000, ठीक है, 31,000 इतने कॉल उन्होंने शेल कर दिए आज, बेरिश, राइट।
अब ये कॉल किसको गए, चले आगे वो भी देखेंगे। बट पुट साइड पोजीशन देखे थोड़ी चेंज हुई यहाँ पर, करीब 1,06,000 इतनी क्वांटिटी पुट जो है वो उन्होंने सेल कर दी है, राइट। तो बुलिश पोजीशन अपना कर गए हमारे प्रो ट्रेडर। अब मज़ेदार चीज़, क्लाइंट ने क्या किया है, 2,51,000 इतनी क्वांटिटी कॉल की बाई की है, वो फुल बुलिश मोड में है। कौन, क्लाइंट, रिटेलर। पुट साइड देखे तो 7,919 इतनी क्वांटिटी पुट की उन्होंने बाई की है। हमने आगे देखा प्रो ट्रेडर ने पुट सेल किए थे, राइट। तो ये पुट यहाँ पर ट्रांसफर हुए, बेरिश पोजीशन अपना करके हमारे रिटेलर। अब देखने जाए तो स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। बट रिटेल ट्रैप हुए हैं तो कौन से लेवल पर हुए, हम एनालिसिस में करेंगे आगे। तो सेंटीमेंट क्या है, सेल ऑन राइस, और थोड़ा कॉशियस व्यूर हमें रखना चाहिए। और खास बात क्या है, वॉच आउट फॉर ट्रैप ओपनिंग्स। कल ओपनिंग्स में ही बाजार जब ओपन होगा तो वहाँ पर ट्रैप बनने के आसार हमें दिख रहे हैं। कल का बाजार कैसा रहेगा, बायस सेल ऑन राइस, यानी कि हर उछाल पर बिकवाली रहेगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और तो दोस्तों हम आ गए निफ्टी की 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, और कल की करेंगे हम एनालिसिस। वीडियो को स्किप मत करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी वीडियो आपसे जल्द से जल्द पहुंच सके, राइट। अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको ऐड होना हो, वहां पर मार्केट की अलर्ट और कुछ ज़रूरी जानकारी साझा की जाती है। अगर आपको ज्वाइन होना है वहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने उस कम्युनिटी की लिंक जो है वो डाल दी है। आपको करना क्या है, उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन होना है, ठीक है। चलिए सीधा करते हैं, निफ्टी की एनालिसिस करेंगे सबसे पहले कल के लिए। अब बात करेंगे हम अपर लेवल की। तो एक चीज मैं यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मार्केट ने कहाँ फंसा है। तो ये जो लेवल है ना 24,200 और 24,300, ठीक है, 24,300 इस लेवल पर काफी लोगों को फंसा दिया। आज बाजार ने क्या किया, तो आज दोस्तों बाजार ओपन हुआ और टॉप बनाया 24,262 यानी कि 300 के करीब, ठीक है। और लो बनाया 24,135 का, ये लो जो आपके सामने है, ठीक है। बाजार ने एक यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाया, बट ये जो रेजिस्टेंस था 24,200 का, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर भर करके बैठे हैं और रिटेलर यहीं पर ट्रैप हुए हैं, यहाँ और 24,300 पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना हमें बहुत ज़रूरी बन जाता है। बट आज बाजार ने एक अच्छा सा सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट कई दिनों बाद एक अच्छा सा सपोर्ट हमको देखने को मिला है, और सपोर्ट है 24,130 का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 24,130 को ध्यान में रखना है, 24,200 को और 24,300 को, ठीक है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और कौन सा सपोर्ट बना है। रजिस्टर नंबर 1 और रजिस्टर नंबर 2, ठीक है, वो दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब सीधा चलते हैं, अपर लेवल की बात करते हैं। तो कल ध्यान क्या रखना है कि 24,225 इस लेवल पर हमें नज़र रखनी है। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की राइट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छा सा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है 24,280, ठीक है। यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। अगर 24,280 के ऊपर भी 15 मिनट ग्रीन कैंडल सेम टू सेम अगर क्लोज होती है, फिर दोस्तों यहाँ पे बायर के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, बुल्स के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। बाजार जो है वो 24,300 तक जा सकता है, कल की बात हो रही है, राइट। तो ये हो गए हमारे अपर लेवल, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्क करना है। बात करेंगे हम लोअर लेवल की। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि एक नया सपोर्ट बना है, वो सपोर्ट है 24,130, ठीक है। हमने पहले ही बात की इसकी, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना है कि 24,130 के नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर बाजी जो है वो बेयर्स के हाथ में चली जाएगी, राइट। जैसे ही ब्रेक होगा 24,130 तो बुल्स वहां पर कंट्रोल अपना छोड़ देंगे, राइट, क्योंकि वो फंस जाएंगे वहां पर। तो अगर ये ब्रेक होता है तो 24,035 तक निफ्टी लुढ़क सकती है। 24,035 भी अगर हाथ से चला जाता है तो फिर यहाँ से एक तगड़ी सी मूव आ सकती है 24,000 की, ठीक है। ये फुल एंड फाइनल लेवल रहेगा डाउन साइड का अगर कल बाजार लोअर साइड सरकता है तो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम करेंगे बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे कल के लिए। आज बैंक निफ्टी में कुछ नहीं था खास, बट एंड टाइम पे 125 पॉइंट नीचे गई थी, एकदम छोटी छोटी कैंडल, कोई दम नहीं था, ठीक है। और देखने जाए तो पूरा साइडवेज चला, ठीक है। यहाँ से एक स्पाइक आई थी ओपनिंग में, फिर नीचे लुढ़का तो नीचे लुढ़कता ही गया, बट बहुत मोमेंट बैंक निफ्टी में भी नहीं थी और निफ्टी में भी नहीं थी और सेंसेक्स में भी आज मूवमेंट नहीं थी। प्रीमियम जो है वो मेल्ट होते रहे पूरे दिन। थोड़े अच्छे ट्रेड हमने कैचअप किए, बट आज बाजार में मूवमेंट बहुत ही कम थी। तो ठीक है, हर बार लड्डू खाने को नहीं भी मिलता है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं अपर लेवल की। तो 58,100 के लेवल को हमें ध्यान में रखना है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होती है देन दोस्तों यहाँ से 200 पॉइंट अप जा सकती है बैंक निफ्टी, यानी कि 58,300, ठीक है, 58,300, ठीक। तो बस 200 पॉइंट ऊपर, बहुत खास इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे अपसाइड। अब लोअर लेवल की बात करते हैं। तो लोअर में लेवल है 57,800 को मार्क करना है, ठीक है। 15 मिनट की कौन सी रेड कैंडल क्लोज होती है देन यहाँ से 77,100 तक का लेवल हमें दिख सकता है। सॉरी, 57,800 के नीचे 57,600, यानी कि 200 पॉइंट नीचे लुढ़क सकती है हमारी बैंक निफ्टी, राइट। तो ये बैंक निफ्टी का लोअर लेवल मैंने बता दिया, मार्क करवा दिया। अब चलते हैं हम सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स में देखने जाए 1 मिनट, पुरानी एनालिसिस को डिलीट करना पड़ेगा। बात करेंगे सबसे पहले अपर लेवल की। तो सेंसेक्स में 77,600 के लेवल को हमें मार्क करना है अपसाइड, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट की देन दोस्तों यहाँ से एक मूव आ सकता है 77,800 तक का, ठीक है। तो अपर साइड का ये लेवल रहेगा 200 पॉइंट अप, 600 जैसे ही ब्रेक करता है 77,600 को ब्रेक करेगा, ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए 15 मिनट की उस लेवल के ऊपर, तो 77,800। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 मिनट की ग्रीन कैंडल कैसे दिखनी है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली। इस कैंडल पे आपको नज़र रखना है। मान लो कि ये जो लेवल है वो 77,600 वाला लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल है 77,600। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो 15 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो क्या समझना है, इसे सोचना चाहिए हमें, ठीक है। अब बात करेंगे लोअर लेवल की। तो लोअर लेवल में 77,300 इस लेवल को ध्यान में रखना है। रेड कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की देन यहाँ पर 77,100, यानी कि 200 पॉइंट नीचे यहाँ तक जा सकता है। डेट्स इट, इतना ही है सेंसेक्स के लिए। तो ये थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। तो बिस्कोप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा समय जाएगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल परसों की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, जय हिंद।